177वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, यही पर 12 दंड के बाद चोल श्रीपति नामक मंगलदायी तीर्थ है। यहाँ पर लक्ष्मी जी ने पाणी ग्रहण कर्म हेतु व्रत किया था। वहीं देवता ऋषि सिद्धगढ़ आए थे। उनकी विदाई के बाद जब रमापति नारायण प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्नचित जल क्रीड़ा कर रहे थे और एकांत पाकर लक्ष्मी जी के साथ हस्तालिंगन करते हुए चुंबन करने लगे, तब नारायण ने लक्ष्मी जी को गोद में लेकर उनके सिर का जूड़ा अपने हाथ से बांध दिया था। आकाश में स्थित सब देवता यह देख रहे थे। तभी सब देव सिद्ध गंधर्व आ गए और विष्णु से बोले, देवता बोले, हे विभो, देव काम केली के काल में हम सभी का बोलना ठीक नहीं है। फिर भी हे जगत के स्वामी, विश्व के पिता विष्णु, आप लक्ष्मी सहित प्रसन्न हो। अपने हाथ से चूड़ा का बंधन करने में श्रीपति जी पत्नी से हार गए हैं। दंपतियों के प्रेम बढ़ाने और सौभाग्य संतति के लिए आप नर्मदा नदी के किनारे पर प्रेम पूरी चित्त से इस तीर्थ में निवास करें। तभी से इस तीर्थ का नाम चोल श्रीपति तीर्थ है। नारायण बोले, ऐसा ही हो। इतना कहकर हरि श्री समेत से लज्जा से युक्त हो गए और श्री समेत अंतर ध्यान भी हो गए। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पार्थ युधिष्ठिर, जो इस तीर्थ में सदा स्नान कर श्रीपति की लब्धोपचार पूजा करता है, उसके पितर देव आदि प्रसन्न हो जाते हैं और उसके सारे अमंगल दूर होकर चिरकाल तक मंगल के रूप में प्राप्त हो जाते हैं और अंत में श्रीपति के लोक प्राप्त हो जाते हैं, जहाँ पर पहुंचकर इतर चिंता समाप्त हो जाती है। 178वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर महाराज, अब सर्व तीर्थमय पवित्र देवर्षियों से सेवित देव तीर्थ के संबंध में सुनो। युधिष्ठिर जी बोले, हे मुने, इस देव तीर्थ की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, इसका महात्म क्या है और क्यों कहा गया है, और यहाँ के स्नान दान का क्या फल है। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, यह पुण्यवान देव तीर्थ चौल श्रीपति तीर्थ से 12 धनुष की दूरी पर है। हे महाबाहु, इस भूलोक में ब्रह्मा विष्णु द्वारा जो तीर्थ स्थापित है, ऋषियों ने उन तीर्थों में इस तीर्थ की गणना की है। हे राजन, सभी तीर्थों में भगवान हरि का निवास होता है। उन तीर्थों में वैष्णव एवं पुण्यवान यह देव तीर्थ को सुना है, जहाँ पर देवर्षि सिद्ध आदि परमानंद प्राप्त किए हैं। यही पुरुषोत्तम तीर्थ के नाम से विख्यात है। इस देव तीर्थ के समान तीनों लोकों में कोई दूसरा तीर्थ नहीं है, क्योंकि हरि की इच्छा से लोकपाल दिक्पाल आदि सभी तीर्थ आदि स्वयं आ गए। अतः सर्वदेवमय भगवान हरि का निवास स्थान है। यहाँ के मनुष्य भी पुण्यतम स्थान में होने से सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान कर एकादशी को, जो लक्ष्मी सहित विष्णु की पूजा करता है, जो स्वर्ण आदि का दान करता है, मोती मणि हीरा प्रवाल आदि का दान करता है, उसका वह दान देव तीर्थ में किए जाने पर भृगु क्षेत्र से अधिक और भृगु क्षेत्र में किए जाने पर सब तीर्थों से अधिक फलदायी होता है। यहाँ जो एकादशी को उपवास कर रात्रि जागरण कर दीपदान करता है और द्वादशी तिथि को प्रातः उठकर नर्मदा जल में स्नान कर पुनः वस्त्र आभूषण तांबूल पुष्प धूप आदि से पूजन करता है, वह अक्षय विष्णु लोक को जाता है। जो इस तीर्थ में भगवान शिव का हरि का पूजन करता है, रात्रि जागरण करता है, वेद पाठ ईश्वर कथा कीर्तन नृत्य गीत आदि करता है, उसके पाप नष्ट हो जाने से यमराज उसकी तरफ देखता भी नहीं है। हे पार्थ, जो पंचरत्न दान कर सौभाग्यवर्धनी धर्म आयु और बल बढ़ाने वाली गाय का दान करता है, उसको सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और विष्णु का स्वरूप भी मिलता है। जो मनुष्य इस देव तीर्थ में पुष्प धूप आदि पूजन घी से हवन कर चौल श्रीपति या नारायण गिरी को सूर्य ग्रहण या रविवार के दिन पंचामृत तीर्थोदक वस्त्र पुष्प धूप खीर या फल का नैवेद्य प्रदान करता है, शुद्ध घी का दीपदान करता है
वह शंख चक्र गदा पद्म धारण कर गरुड़ पर विराजमान होकर विष्णु लोक को जाता है। जो भक्त भगवान की पूजा कर प्रातः मध्याह्न और रात्रि में आरती करता है, सायं प्रातः दोनों समय दर्शन करता है, आरती कर स्तुति कर पाठ करता है, वह धन्य होता है। और जो निरांजन के पश्चात आरती को दोनों हाथ से लेकर नेत्र में लगाता है अथवा अंजन या मुख में मार्जन रूप में लगाता है, उसके नेत्र रोग समाप्त हो जाते हैं और मुख की कांति बढ़ जाती है और सभी दुखों का नाश हो जाता है। जो भगवान विष्णु के समक्ष नित्य दीप प्रज्वलित करता है, यदि वह मन से चक्रवर्ती बनने की इच्छा करता है तो उसे चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है। जो मनुष्य नर्मदा जल में स्नान कर हरि की 108 प्रदक्षिणा करता है, वह सम्राट वत धनवान, स्वर्णवान, भूमिवान, यशस्वी होता है। जो श्रीपति का देव तीर्थ का महात्म्य पढ़ता, सुनता है अथवा सुनाता है, वह वैकुंठ पद को प्राप्त करता है। 179वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन युधिष्ठिर, इसके आगे 100 धनुष के बाद हंस तीर्थ है, जहाँ पर तपस्या कर हंस ब्रह्मा का वाहन बना था। किसी समय दक्षायणी के पुत्र कश्यप हुए और उनके सुमति नाम का हंस था, जिसका उल्लेख सभी वेदों में है। वह दिव्य काल में दिव्य स्थान में रेवा जी के किनारे पर जाकर तपस्या करने लगा, जिसके प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसे अपना वाहन बनाकर ब्रह्मलोक ले गए। हे राजेंद्र, तभी से इसका नाम हंस तीर्थ पड़ा। इस तीर्थ में जो स्नान कर स्वर्ण का दान करता है, वह पाप मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है और जब ब्रह्मलोक जाता है तो हंस युक्त यान में सवार होकर जाता है। वहाँ अप्सराएं सेवा करती है। जो भी वहाँ भुक्ति की इच्छा करता है, वह वहाँ प्राप्त हो जाता है। और जो सन्यासी इस तीर्थ में शरीर त्याग करता है, उसे सदा मोक्ष की प्राप्ति होती है। 180वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन युधिष्ठिर, इसके आगे 100 धनुष आगे जाने पर प्रभा नामक उत्तम तीर्थ है। किसी समय जिसकी स्थापना सभी प्राणियों के कल्याण के लिए की गई थी। आदि काल में भृगु जी ने प्रभा और सूर्य से प्राणी कल्याण के लिए प्रार्थना की थी। तब वे नर्मदा जी के किनारे अन्य ऋषियों और सिद्धों के स्थान देखने के बाद भृगु क्षेत्र में बड़े आदर के साथ इस तीर्थ पर आए और महेश्वर की तपस्या करने लगे। प्रभा ने तप करके शिव की स्थापना की। भगवान शंकर प्रसन्न भी हो गए। अपने नाम के तीर्थ की स्थापना कर करने से इसका नाम प्रभा तीर्थ हुआ। जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के पश्चात शिवलोक को प्राप्त करता है और 1000 युग तक वह रुद्रलोक में भी रहता है। इस तीर्थ में जो दीप दान करता है, उसे शारीरिक रोग, नेत्र रोग का भय नहीं होता है और मृत्यु के पश्चात सांसारिक आवागमन से मुक्त हो जाता है। इस तीर्थ में स्नान कर श्रद्धा पूर्वक तिल जल से पितरों का तर्पण करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, शंकर भगवान के दर्शन करता है, वह पुरुष हो अथवा नारी, वह पाप रहित हो जाता है और मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उपवास कर रात्रि जागरण कर दीपदान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो पंचामृत आदि से भगवान शंकर का पूजन करता है, भगवान दिव्य गंध पुष्प, कमल पुष्प आदि वस्त्रालंकार, तांबूल, धूप आदि आरती आदि करता है, यथाशक्ति नैवेद्य अर्पित कर क्षमा प्रार्थना करता है, उसके सामने उमा सहित भगवान शंकर प्रकट होकर उसकी कामना पूर्ति करते हैं। इस प्रकार हे राजन, उसे सर्व तीर्थों का फल मिल जाता है। उसके कायिक, वाचिक और मानसिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। 181वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन युधिष्ठिर, इसके पश्चात आगे 100 धनुष जाने पर भास्कर नामक उत्तम तीर्थ है, जिसे मूल स्थान समझकर दिवाकर ने सिद्धि प्राप्त की थी। एक बार भृगु महाराज ने चतुर्वर्ग के मूल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रार्थना की थी। उसी मूल ब्रह्मचर्य रूप परम तप का आश्रय लेकर भानु
जब तप कर रहे थे तब उसके मूल श्रीपति ने देवी से कहा था, हे देवी, सभी कार्यों का कारण यही मूल स्थान, यही ब्रह्मचर्य है। शुभ और मंगल का मूल ब्रह्मचर्य रूप शुभ व्रत है। उसी का आश्रय लेकर भानु ने दुष्कर तप किया था। उसी ब्रह्मचर्य का मूर्त रूप यह सूर्य मेरा अंश और विश्व का जीवन है। रेवा जी के किनारे प्रभा के साथ सूर्य ने तुम्हारे पिता के द्वारा प्रार्थना करने पर इस स्थान का आश्रय लिया। मेरे पार्श्व में स्थित मूल व्रत में लीन मूल स्थानाख्य भास्कर की स्थापना कर प्रिय तुम भी पूजा करो। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, स्वामी के वचन सुनकर लक्ष्मी ने रवि की स्थापना की। पिता के वचन को जानकर उनके पास गई। पिता पति के मुख से सुने गए प्रभापति के प्रभाव को बताकर यह जानकर प्रार्थना की कि हे भानु, आप चिरकाल तक यहाँ स्थिर होवे। हे भानु, आप मेरे स्वामी के प्रिय हैं। मेरे पिताजी ने मूल श्रीपति नाम से आपकी प्रार्थना की थी और मैंने भी मूल व्रत ब्रह्मचर्य का स्थान जानकर आपकी प्रार्थना की है। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भानु ने कहा, ऐसा ही हो, और विनयावनत होकर अपने अंश से वही मूल स्थान नाम से स्थिर हो गया। तभी से इसका नाम मूल स्थान है। इस प्रकार हे राजेंद्र, यह मूल स्थान ही भास्कर तीर्थ है, जो सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। हे युधिष्ठिर, इस तीर्थ में जो मनुष्य भक्ति पूर्वक नर्मदा जल में स्नान कर देवताओं एवं पितरों को तर्पण प्रदान करता है, अथवा रविवार को षष्ठी या सप्तमी हो तब श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करता है, सुना है कि इसका विशेष फल होता है। जो स्वर्ण आदि का दान करता है, गौदान करता है, चंदन गंध आदि से सूर्य की पूजा करता है, करवीर गंध चंदन आदि से सूर्य का अभिषेक करता है, तैल का दीपक जलाकर आदित्य की पूजा करता है, रात्रि जागरण करता है, गीत बाजे आदि बजवाता है, उसके दुख समाप्त हो जाते हैं और वह महिपाल होता है। इस सूर्य तीर्थ में जो दंपत्ति सप्तमी तिथि को उपवास कर रात्रि घृत का दीपक जलाकर रात्रि जागरण करता है, अष्टमी तिथि को प्रातः स्नान कर विधि पूर्वक विप्र दंपत्ति की पूजन कर उन्हें वस्त्राभर तांबुल आदि देता है, तो वह सूर्य लोक में अक्षय पद प्राप्त करता है। सुदी सप्तमी को विप्र भोज कराने से संसार में जब तक रहता है यमराज उसके पाप की ओर देखते तक नहीं। यह तीर्थ सर्व पाप हर, सर्व रोग हर और पुण्यवर्धक है। 182वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे राजन, इसके आगे जाने पर 48 दंड की दूरी पर कंठेश्वर नामक परम मनोहर तीर्थ है। यह मूल स्थान और भृगु क्षेत्र के मध्य में स्थित है। यह विष्णु को प्रसन्न करने वाला, जिसका वर्णन अभी तक किसी को नहीं किया, उसे सुनो। हे महाराज, कंठ नाम के ब्रह्मा के पुत्र महातपस्वी थे। किसी समय अनेक तीर्थ में उन्होंने तप किया। वेद की कंठ शाखा के पारंगत कंठ ने आकर भृगु कच्छ में भी दिव्य 100 वर्ष तक तप किया और अपने चित्त को भगवान शंकर से संयुक्त कर शिव स्वरूप को प्राप्त हो गए थे। इसी कारण इस तीर्थ का नाम कंठेश्वर पड़ा। यह तीर्थ सर्व पाप नाशक है। जो अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को उपवास कर पितरों का तर्पण कर यहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराता है, स्वर्ण का दान, धान्य दान, पाद त्राण का दान, कमंडलू एवं वस्त्र का दान करता है, वह दान अक्षय हो जाता है। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, कंठेश्वर से 50 दंड आगे जाने पर अट्ठाहासेश्वर नामक तीर्थ है, जो सभी प्रकार के दुखों का नाशक है। जमदग्नि ऋषि का प्रपौत्र जजेनिह वेद शास्त्र का पारंगत था। वह जड़ स्वरूप का आश्रय लेकर सभी तीर्थों में भ्रमण करता था। वह नर्मदा के किनारे भृगु के सानिध्य में आकर दत्त चित्त होकर कठिन तपस्या करने लगा। उसी अंतराल में आकाश मार्ग से शिव और पार्वती जी जा रहे थे। गौरी जी ने ब्राह्मण के कष्टदायी तप को देखा और बोली, गौरी जी बोली, हे देवों के देव महेश्वर, इस ब्राह्मण के कष्ट को देखिए, इसे कृपा कर वरदान दे दीजिए। देवी बोली, देव देखिए, यह कृष्ण का शरीर वाला ब्राह्मण है।
ईश्वर बोले, देवी आपने ठीक कहा। गौरी जी बोली, देव के चरण कमलों को प्रणाम करते मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप दीनों के उद्धार करता है। आपने सैकड़ों कुलों का उद्धार किया है। कृष काय वाले ब्राह्मण को देखकर इसका उद्धार कीजिए। मार्कंडे ऋषि बोले, देवी मैं तुम्हारे वाक्य को अवश्य स्थान दूंगा। हे पार्वती, जो कहो वही वर दूंगा। इस प्रकार भगवान शंकर वृषभ वाहन है जिसका वे ब्राह्मण के पास आ गए। भगवान शंकर का स्वरूप त्रिशूलधारी, खट्वांगधारी, जटाओं से विभूषित, गज चर्म धारण किए हुए, मुंडमाला से विभूषित था। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमने कठिन से कठिन तपश्चर्या मौन धारण कर लिया है। अब तब बंद करो और वर मांगो। मार्कंडे ऋषि बोले, यह सुनकर भी जड़ता दिखाता हुआ मौन रहकर मात्र संकेत से प्रणाम किया। शिव जी बोले, तुम हस्त और नेत्र से कार्य कर सकते हो, परंतु वाणी से तुम कुछ नहीं कहते। हे द्विज, बोलो बोलो। बार बार प्रभु ने कहा, हे पार्थ। तब भी ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा। तब भगवान जी ने उसकी हंसी को स्फुटित कराने के लिए स्वयं त्रिलोक्य पूरे अट्ठास किया। उस समय आकाश में देवता आ गए। उस तीर्थ के मुनि एवं ग्रामवासी मनुष्य भी भगवान शंकर के दर्शन के लिए आ गए। विप्र बोला, संपूर्ण जगत के गुरु, दोष रूपी ग्रंथि के विनाशक, आपको प्रणाम है। पुण्यशाली चित्त वालों के पालक, दुष्कर्मियों के विनाशक, आपको प्रणाम है। अड़ोर अड़ोरणीयान, लघु से भी लघुत्तर, महतो महियान, महानों के भी महत्तर, चराचर प्राणी के जनन, पालन संहार के कारणभूत, निर्विकारी प्रभु, मैं मूढ़ गर्भ रूपी पाप से ग्रसित हूँ। हे भगवान शंकर, आपको प्रणाम है। हे प्रभु, एक आप ही कल्याण के धाम हैं। सर्व पापों से मेरी रक्षा करे, पापों से बचाए। मैं दुशील हूँ या सुशील हूँ, मेरी रक्षा करे। ईश्वर बोले, हे मुने, तुम सिद्ध पुरुष हो और सिद्धियां तुम्हारे वशीभूत हैं। हे गला के कारण तुम बोल नहीं पा रहे हो। मैंने 28 के द्वारा तुम्हारे गले की रुकावट को दूर कर दिया है। इस तुम गर्व को रोककर वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। दुर्लभ से दुर्लभ वरदान मांगो, मैं दूंगा। विप्र बोले, हे प्रभु, आपके प्रसन्नता रूपी अट्टहास से मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई है, इसलिए आप यहाँ पर अट्टहासेश्वर नाम से स्थित हो। हे धूर्जटे, आपके कारण यह तीर्थ पाप नाशक होगा। यहाँ पर पूर्णानंद शिव की स्थापना करूँगा। हे महेश, हे दयानिधे, यदि वरदान देना चाहते हैं तो प्रथम मुझे चिरकालीन पराभक्ति प्रदान करे। मार्कंडे ऋषि बोले, हे राजन, भगवान महादेव ने कहा, तथास्तु, जैसा तुमने मांगा वैसा ही होगा। यह वरदान देकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तभी से यह तीर्थ अट्टहासेश्वर नाम से कहा गया है। यहाँ पर देवर्षि, ऋषि, मुनि, सिद्ध मानव आराधना करते रहते हैं। अतः यह सर्व उपद्रव नाशक एवं सर्व पाप नाशक है। इस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान कर, पितरों का तर्पण कर, महेश्वर की अर्चना करता है, वह सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। जिस स्त्री के पुत्र मृत हो जाते हैं, जिसको संतान नहीं होती, वह इस तीर्थ में स्नान करने से पुत्रवती हो जाती है। जो स्त्री अथवा पुरुष स्नान कर अष्टमी तिथि और चतुर्दशी तिथि को शंकर भगवान के दर्शन करता है, वह भाग्यवान शुभकारी पुत्र प्राप्त करता है। जो श्राद्ध तर्पण कर पितरों को प्रसन्न करता है, सप्त धान्य का दान, घृत फल का दान करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। 113वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, अट्टहासेश्वर से 50 दंड आगे जाने पर भूर्भुवः स्वः नामक तीर्थ है, जो परम शोभनीय है। भृगु ने शांत चित्त होकर 100 वर्ष तक वहां पर परम कल्याणकारी 11 रुद्र संज्ञक जगन्नाथ भगवान का और व्याहृति, प्रणव आदि का ध्यान किया था। 100 वर्ष के बाद माघ कृष्ण पक्ष को शिव जी के दिन मुनि स्नान कर ओम के ध्यान में मग्न हो गए। हे युधिष्ठिर, मध्य रात्रि में मन से ध्यान करने पर पाताल से पूर्ण ओम के निर्घो
निर्घोष का उद्गम हुआ। भूह के ध्यान से भूह का उद्घोष हुआ। भुवः अक्षर के ध्यान से रसातल को भेदन कर लिंग उद्भूत हुआ। इसके पश्चात 14 लोक में जिसके उद्गम का उद्घोष व्याप्त हुआ, ऐसे परम लिंग जो भृगु की शोभा बढ़ा रहा था का प्राकट्य हुआ। यह देखकर भृगु मुनि ने तत्काल उठकर साष्टांग प्रणाम किया और भृगु मुनि के प्रणाम से ही भगवान शिव संतुष्ट हो गए। उस मूर्ति से साक्षात शिव प्रकट हो गए और बोले, भगवान महेश्वर बोले, हे विपेंद्र, उठो उठो, तुमने बहुत कष्ट सह लिया। अब जो भी तुम्हारे मन भोगने की इच्छा हो मांग लो। भृगु बोले, हे देव, यदि मुझ पर प्रसन्न है और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो इस तीर्थ में एक का 10 रुद्र के रूप में मूर्तिमान होकर स्थित हो जाइए। उसी समय लिंग से प्रणव का घोर शब्द हुआ और भूर्भुवः स्वः के नाम से भगवान शंकर स्थित हो गए। अतः इस तीर्थ में ब्रह्मघाती, गुरुघाती, गौघाती, गुरु के मिथ्याभाषी, पितृत्यागी, सुवर्णहारी, अगम्यागमन करने वाला, अभक्ष भक्षी, देव, गुरु, स्त्री का निंदक आदि करने वाला भी स्नान करने या निवास करने से पाप निर्मुक्त हो जाता है और जाने अनजाने में कुमारावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था में किए गए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। व्याधि, दरिद्रता एवं इष्ट वियोग दूर हो जाता है। ज्येष्ठ मास की अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास कर जो शंकर की आराधना करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है, और जो इस तीर्थ में स्नान कर पंचामृत से गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, प्रदक्षिणा कर नमस्कार करता है वह अक्षय फल पाता है। विशेषकर नर्मदा जल में भृगु के सहित भूर्भुवश्वर का पूजन करता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है।